हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम होने वाला है आपका स्कैनर का लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर है आपका सैलरी अंडर दी हेड इनकम अंडर दी हेड सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, देन क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके स्कैनर्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कि हम जो जितने भी हमारे स्कैनर्स के लेक्चर्स हैं, हर एक स्कैनर के लेक्चर्स में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी राइट डाउन कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों के पास स्कैनर अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे उन बच्चों की भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे, देन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और आपको बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, जो कि आपके लेक्चर नंबर 10, जो 1 से लेकर अगर 10 तक आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है स्कैनर का तो वो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्कैनर का, तो आप वहां से जाके आप सारे के सारे स्कैनर्स के जितने लेक्चर्स आप उनको देख सकते हो। ठीक है, सो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, पहले क्या राइट डाउन करेंगे हम, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका लिखेंगे, पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। जितने भी हमारे स्कैनर के अंदर क्वेश्चन है सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे के सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, ठीक है, 1 आवर के अंदर में। बट जितना पॉसिबल हो सके उतने जल्दी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जनवरी तक आपके पूरी स्कैनर को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, बट इसीलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर और करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, जिसके पास स्कैनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो भी इस वीडियो से, ठीक है, बेनिफिट उठा सकता है बिना स्कैनर को बाय करे। ठीक है, आइए लिखते क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द अमाउंट, कंप्यूट द अमाउंट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ LTC, of LTC exception exception in the in the following 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 cases with cases reference with reference to the to the provision provision under under income tax act, income tax act क्या था, 1961, that is your income tax act। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रखा है, मिस्टर मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश want a holiday on a a holiday holiday on 9th, अब नवंबर हो गया यानी कि सितंबर, 9 सितंबर 2024 24 टू मसूरी, टू मसूरी with his wife, with his wife, with his wife and 3 children, and 3 children, 3 children, one daughter, one daughter, one daughter, one daughter, born on born on 2 February 2024, 24 नहीं 14 लिख लेंगे, 14 14 2014, and and twin son, twin son, son born born on 5 May 2016, and the total total cost cost of travel was rupees
rupees 80,000. 80,000. The ticket cost. The ticket cost. Ticket cost. Ticket cost for for Mr. Suresh, Mr. Suresh and and his wife, his wife was was rupees, rupees 50,000, 50,000 and and for all three children, three children, three children was was rupees 30,000, 30,000. The the employer, the employer reimbursed, reimbursed, reimbursed total ticket cost, total ticket cost, cost rupees, rupees 80,000, रुपीज 80,000। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट लिखने से पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, पहले जल्दी से क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे देन राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आपको एल का जो कि अमाउंट है वो चीज को क्या करना है आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, और जो ए पार्ट है उसके अंदर में क्या है आपको, जो कि मिस्टर सुरेश है वो कहाँ जाता है हॉलीडे पे जाता है। वो कहाँ जाता है घूमने, हॉलीडे पे मसूरी जाता है घूमने। किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ और तीन चिल्ड्रन के साथ, यानी कि उसके तीन बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वाइफ और तीन बच्चे, तीन बच्चे में क्या है एक डॉटर है और दो क्या है आपके ट्विन सन है। ठीक है, और जैसे कि जो आपकी वन डॉटर है उसका जन्म कब हुआ था फरवरी में। ठीक है, और जो ट्विन सन है उनका कब हुआ था आपका मई में। ठीक है, उनका बर्थ कब हुआ था मई में। और जो कि टोटल कॉस्ट दिखा रखी है ट्रैवल की 80,000 है टोटल कॉस्ट। ठीक है, और जो कि टिकट की कॉस्ट कितनी है मिस्टर सुरेश एंड हिज वाइफ की कितनी है आपकी 50,000। और जो थ्री चिल्ड्रन है उनकी कितनी है 30,000। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन होता है आपका। ठीक है, जो कि आपको सैलरी देता है। ठीक है, वो क्या होता है एम्प्लॉय। और जो वर्क करता है वो कौन होता है आपका एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो कि एम्प्लॉयर क्या करता है रियम्बर्स टोटल टिकट का कॉस्ट कितना आता है 80,000 का बेयर करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बी पार्ट। ठीक है, आपको कंप्यूट क्या करना है आपको एलटीसी कंप्यूट करना है। ठीक है, जिसको आता है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं आता तो वो पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे बी पार्ट में देन क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, इन दी अबव केस, इन दी अबव केस, अबव केस, अबव केस ए ए if if among his his three children three children the the twin the twin sons sons born on born on 2 February 2014 2014 and and the daughter and the daughter the daughter was was born on on 5th May 2016 16. What shall what shall be exemption shall be shall be the exemption। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन।
ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले जिसने भी अभी तक राइट डाउन नहीं करा वीडियो को पॉज करें, राइट डाउन करें। ठीक है, जो सेकंड पार्ट क्या करें, ठीक है, जो कि आपका ऊपर वाला केस था, ठीक है, जिसमें 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है, उसमें क्या था, आपके ट्विन सन्स थे, ठीक है, एक थी आपकी डॉटर, ठीक है, उसका कब जन्म हुआ था आपका मई में, और जो आपके ट्विन सन्स थे उनका कब हुआ था बर्थ, 2 फरवरी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर रहा? ट्विन सन का था ना, ट्विन सन का क्या था, एक डॉटर का था, ठीक है, जन्म 2 फरवरी में, ठीक है, बट सेकंड में क्या कह रहा है, 2 फरवरी में किसका दिखाते हैं, ट्विन सन का। ठीक है, इस चीज को थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, क्या कह रहे हैं, ट्विन सन बोर्न ऑन, ठीक है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वन डॉटर बोर्न ऑन 2 फरवरी 2014, एंड जो कि डॉटर का जन्म कब हुआ है, 5। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा, स्कैनर में लिखा हुआ है ऐसा। चलो कोई नहीं, इसके भी आप पे एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते क्या आता है, बाकी आगे जाके देख, ठीक है, जो कि आपका स्कैनर है, स्कैनर में ऐसे ही दे रखा है क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। चिल्ड्रन ट्विंसन वो बॉर्न, और इसमें ट्विंसन। चलो कोई नहीं, एक बार सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जो कि स्कैनर में है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा, ठीक है, जहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजनिंग होगा वहाँ पर बता देंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है, एलटीसी का एग्जाम्पशन। ठीक है, आंसर या फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, इसे थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे आप, अभी होल्ड पे रखेंगे, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करा है। ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर हमें डाटा कुछ और भी बने कर रखा है, ठीक है, उसका डॉटर का, एंड नीचे हमारा कुछ और दे रखा है डाटा, यानी कि डेट, जो कि बोर्न की डेट है वो कुछ और दे रखी है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसी exemption, exemption, the value of the, इसे कर लेंगे अंडरलाइन, the value of, the value of, value of leave, leave, travel, travel, concession, concession, concession received by, received, received by an employee, an employee, employee from his, from his employer, 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 for himself, for himself, for himself and his family, and his family, and his family, family, in connection, in connection, in connection with his, with his, his proceeding, proceeding, proceeding on leave, on leave, leave to any place, to any place, any place in India, in India, India, would be, would be, would be exempt, would be exempt, would be exempt, exempt, exempt under section, under section 10 clause 5. However, 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 the the amount of, amount of exemption, exemption, exemption cannot, cannot exceed the amount, not exceed the amount,
exceed the amount exceed the amount of of expenses 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 actually 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 incurred actually incurred for the purpose for the purpose for the purpose for the purpose of such travel of such travel travel। ठीक है। अब नेक्स्ट आप पैराग्राफ में लिखें दी एग्जेम्पशन दी एग्जेम्पशन रेफर टू रेफर्ड टू shall not be shall not be shall not be available to available available to to more than more than to surviving to surviving सर्वाइविंग कौन था आपके कौन से थे ठीक है टू सर्वाइविंग कौन था चिल्ड्रन ऑफ एन इंडिविजुअल सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ एन चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑफ एन individual individual of an individual individual however 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 this this restriction restriction this restriction is not applicable is not applicable is not applicable in case of in case of in case of multiple 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 but 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 at the second instance 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 after the after after the first child the first child है ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसी एग्जामेशन का ठीक है। तो ये आपको क्या करें एक्सप्लेन करा है अंडर सेक्शन जो कि आपको अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 5 में क्या करें एक्सप्लेन करा है ठीक है। अगर आप इंडिया को छोड़ के जाते हो ठीक है कौन सा एज अ ट्रेवल बट वो इंडिया में को छोड़ के नहीं जा रहा है तो जो कि है ठीक है और जो कि एग्जामेशन अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ठीक है जो कि आपका एक्सपेंसेस का अमाउंट उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता एम्प्लॉयज़ ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयर है और उन्होंने आपको कुछ दे दिया अमाउंट जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंस दिया है 10,000 ठीक है तो आप 10,000 से अबव अगर आप खर्च करते हो तो वो आपको एम्प्लॉयर नहीं देगा ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली एंड इसके बाद जो कि फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट को करने से पहले ठीक है क्या करोगे इसे जल्दी से राइट डाउन करेंगे ठीक है जल्दी जल्दी राइट डाउन करेंगे अगर राइट डाउन नहीं कर रहे हो तो इसका क्या लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे हाँ ठीक है। इसी टाइप्स के आपके क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी पूरा क्लियर हुआ होगा ठीक है। और इसके बाद आता है आपका ए पार्ट ठीक है। ए पार्ट क्या था आपका ए पार्ट में क्या दे रहा था मिस्टर सुरेश है मसूरी जाता है हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ एंड 3 चिल्ड्रन के साथ एक डॉटर का बॉर्न दे रखा था एंड ट्विन ट्विन सन का क्या दे रखा था जन्म दे रखा था एंड टोटल कॉस्ट थी आपकी टिकट ट्रैवलिंग की 80,000 एंड टिकट पे सुरेश एंड उसकी वाइफ का हुआ था 50,000 एंड 30,000 हुआ था ठीक है। अदर मतलब कि जो उनके 3 चिल्ड्रन थे उनके ऊपर हुआ था एंड रीएम्बर्स्ड जो कि हुआ था टोटल टिकट कॉस्ट 80,000 ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन ए पार्ट इसका ए पार्ट ए पार्ट का क्या करेंगे सॉल्यूशन द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवल
दी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का कितना अमाउंट दे रखा था, टोटल कॉस्ट कितनी थी 80,000, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 being 50,000, being rupees 50,000, 50,000 towards 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 ticket cost of ticket cost of of Mr. Suresh of Suresh Mr. Suresh and his wife and his wife एंड इज वाइफ का दोनों का जो खर्चा कितना होता, 30,000 हुआ था, ठीक है, टिकट पे। सुरेश एंड उसकी वाइफ का कितना हुआ था, रुपीज 30,000, वाइफ एंड रुपीज 30,000, 30,000 फॉर ऑल दी फॉर ऑल दी फॉर ऑल दी थ्री चिल्ड्रंस दी थ्री चिल्ड्रंस थ्री थ्री चिल्ड्रन ठीक है, थ्री चिल्ड्रन री-एम्ब्रेस्ड री-embraced embraced embraced by the employer employer would be would be exempt exempt. It is assumed it is assumed it is assumed that that journey journey is is performed is performed by by air air वो भी कौन सी क्लास में गए थे, इकोनॉमी क्लास में गए थे, मसूरी घूमने, किससे, एरोप्लेन से, ठीक है, एरोप्लेन से गए थे, बाय एयर, एयर में तो एरोप्लेन ही जाएगा, ना कि ट्रेन जाएगी, ठीक है। दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन दी दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन of two children of two children is not is not applicable not applicable to to multiple multiple birth 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 at the at the at the second instance instance after the first child after the first child after the first child in this case in this case in this case since the since the since the twin twin sons are sons sons were born after 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 first child after first child first child after first child, that is one one daughter daughter the the restriction of two children two children
children is not applicable, is not applicable, यानी कि जो कि आपके, ठीक है, 3 चिल्ड्रन थे। क्या एक बार समरी देखते हैं, कितने चिल्ड्रन थे? 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है। और उसमें से एक कौन था? वन थी डॉटर, वन थी डॉटर एंड टू थे आपके ट्विन सन्स, ट्विन सन्स। ठीक है, आपको इसको लिखना नहीं है, ठीक है, या मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको राइट डाउन नहीं करना, ठीक है। ये पूरे को क्या करना नहीं है, राइट डाउन नहीं करना, ठीक है, और समझने के लिए, ठीक है। जो एक डॉटर है, ठीक है, जो एज पर द जो एज पर द आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि कहता है आपको अंडर दी हेड सैलरीज में, अगर आपका वन डॉटर है, ठीक है, वन डॉटर जो कि आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट क्या थी आपकी? वन डॉटर, फर्स्ट की वन डॉटर। अगर फर्स्ट आपके ट्विन सन्स होते हैं, क्या बोला है? ठीक है, अगर ट्विन सन होते अगर फर्स्ट आपके, ठीक है, आपका बॉर्न उनका अगर पहले हुआ होता, तो क्या मिलता आपको? जो आप क्लेम कर सकते हो एज अ एम्प्लॉयर से, तो फिर वो आप ट्विन सन से कर सकते हो, आप ट्विन सन्स का आप कर सकते हो। बट आपकी जो कि वन डॉटर, वो क्या थी? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की, जो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि कहता है हमारा, अगर जो आपको एग्जाम कितने तक की मिलती है आपको? टू सन तक की मिलती है, यानी कि टू टू चाइल्ड तक की आपको एग्जाम मिलती है। बट आपके जो नेक्स्ट थे वो कितने थे? ट्विन सन्स। तो जो आपको एग्जाम मिलेगी वो किस पे मिलेगी आपको? ओनली वन डॉटर पे क्या मिलेगी आपको? एग्जाम मिलेगी। कितने में मिलेगी आपको? वन डॉटर पे क्या मिलेगी आपको? एग्जाम मिलेगी। वन डॉटर पे क्या मिलेगी? एग्जाम मिलेगी। बाकी जो ट्विन सन्स थे, क्या बोला? ट्विन सन्स थे, ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगी। डू नॉट, डू नॉट एग्जाम्प्ट। तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम्प्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसे ही आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसे राइट डाउन नहीं करेंगे। अगर राइट डाउन करना है कर सकते हो, बट आप जो सॉल्यूशन लिखोगे बस वो यहाँ तक ही लिखोगे, आप पूरा सॉल्यूशन। ये आपको ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एंड बी पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट। बी पार्ट का क्या कर रखा है? जो ऊपर वाला सॉल्यूशन कर रखा था, ठीक है, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो बाकी एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बी पार्ट में भी वही कहना है कि आपको एग्जाम नहीं मिलना है, और क्या, टू सन्स का जो एक डॉटर है उसका आपको एग्जाम मिल जाएगा, ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट, इफ द ट्विन, इफ द ट्विन, ट्विन, ट्विन सन्स, sons were were born first, that is on 2 February 2014, then then the then the exemption in in respect of in respect of amount of rupees 30,000, 30,000 received received towards 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 leave leave travel travel concession 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 for the children, for the children for the children would be would be would be restricted restricted to the to the travel travel cost of cost of cost of two children cost of two children to children
two children, that is rupees 20,000। तो टू चिल्ड्रन की कितनी आ गई कॉस्ट, वो आई हमारी 20,000। देयर फोर रुपीज रुपीज 10,000 rupees 10,000 being the cost being the cost of of travel of one child child would would be taxable taxable and the and the remaining 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 amount of remaining amount of rupees 70,000 70,000 कैसा है आपका, 80,000 की क्या थी आपकी टोटल कॉस्ट थी ट्रैवलिंग की, एंड उसमें से 10,000 क्या था, ठीक है, 10,000 किसकी कॉस्ट थी आपकी, वर्ल्ड वन डॉटर की कितनी थी 10,000 की, कितना आया था आपका 70,000, जो कि बचा हुआ था, तो बचा हुआ कितना था 10,000, जो कि आपका एग्जाम्प्ट होगा, वुड बी एग्जाम्प्ट कितना होगा आपका रुपीज 70,000 कितना होगा एग्जाम्प्ट होगा 70,000 का एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जल्दी से क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी, राइट डाउन करेंगे जल्दी। फिर हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड सैलरी को क्या करना है, आपको कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से अगर नहीं राइट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आई होप आपको बी वाला ही राइट डाउन करना होगा, ठीक है, बी वाला पार्ट। ठीक है, लिखता हूँ तब तक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। जब तक राइट डाउन कर लेंगे, बी पार्टी आपको राइट डाउन करना होगा, लिखेंगे बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। जो क्या करना है आपको, क्या करना है, कंप्यूट करना है आपको, क्या करना है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी को क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मिस्टर मिस्टर नम्बी नम्बी a salaried a salaried salaried employed employee employee furnishes 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 the the following 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 details details for the detail for the financial year for the financial year financial year 2024 to 25, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पर्टिकुलर लिखेंगे, पहले पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, सेकंड इज योर कॉलम अमाउंट
ठीक है, लिखेंगे पर्टिकुलर में पर्टिकुलर में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का अमाउंट गिवन है हमें 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख क्या बेसिक बेसिक सैलरी का अमाउंट गिवन है 6 लाख एंड डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, अलाउंसेस, अलाउंसेस का अमाउंट गिवन है 3,20,000, 3,20,000 एंड नेक्स्ट है आपका कमीशन, 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 कमीशन का अमाउंट गिवन है 50,000 है आपका कमीशन का अमाउंट, कमीशन एंड नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट, टेनमेंट अलाउंस, अलाउंस जो कि 7,500 एंड नेक्स्ट गिवन है मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस reimbursed, reimbursed by the employer, by the employer, 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 profession tax, profession, profession tax, profession tax of this, of this, of this 50%, 50% paid by employer, paid by employer, employer, ठीक है। कितना गिवन आपका प्रोफेशन है आपका 7,000, ठीक है। 21,000 का आपका मेडिकल, मेडिकल का गिवन है आपको 21,000, 21,000 का मेडिकल का गिवन है एंड आपका 7,000 किसका है, 7,000 गिवन है आपका प्रोफेशन टैक्स का, ठीक है। उसके बाद है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, पेड बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। कितना है 7,000 हो गया एंड 9,000, 9,000 एंड उसके बाद है आपका गिफ्ट वाउचर, ठीक है। गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर गिवन बाय, गिवन बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर given by employer on his birthday, on his birthday, कितने का अमाउंट है इसमें 12,000, 12,000, ये गिफ्ट वाला हो गया एंड उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नेम बी पेड, पेड, पेड बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर अमाउंट है 34,000, 34,000 एंड नेक्स्ट है लैपटॉप प्रोवाइडेड, लैपटॉप प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, फॉर यूज एट होम, एट होम एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, ऑफ लैपटॉप
टू टू एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर कितने की एक्चुअल कॉस्ट है 30,000 30,000 जो कि एक्चुअल कॉस्ट है। एंड उसके बाद ठीक है, और इसके अंदर में क्या है तो लिख लिख दूँ इसी में या फिर नहीं। चलो राइट डाउन कर देता हूँ मैं आपको। चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी चिल्ड्रन ऑफ द एसएससी of the SSC are are also are also using the using the laptop at home at home at home। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट है एनुअल क्रेडिट कार्ड एनुअल क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनुअल क्रेडिट कार्ड is paid is paid paid by employer employer। credit card credit card is not is not accessible accessible exclusively exclusively used used for used for official purpose of purpose official purpose details of details of details of usage are not are not are not available available rupees 2000 रुपीज 2000। इसमें हमें करने क्या कंप्लीट यू आर रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू compute the income income chargeable chargeable under the head under the head under the head salaries 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 for the assessment year assessment year 2025 एंड 26। ठीक है, इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन है बेसिक सैलरी गिवन है। फर्स्ट का गिवन है बेसिक सैलरी, सेकंड डियरनेंस अलाउंसेस, थर्ड इज योर कमीशन, फोर्थ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, फिफ्थ है मेडिकल एक्सपेंसेस, सिक्स प्रोफेशन टैक्स एंड सेवन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एट है गिफ्ट वाउचर एंड नाइन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 10 लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम एंड 11 एनुअल क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम क्या करना है कंप्यूट करना है। computation of computation of income under the head सैलरी सैलरी को क्या करें कंप्यूट करें। ठीक है, तो पहले आएगा आपका बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना था
6 लाख क्या था आपका बेसिक सैलरी? 6 लाख, आई थिंक बेसिक सैलरी 6 लाख। यस। और डीएनएस अलाउंसेस 320। डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, अलाउंसेस 320, 320। एंड नेक्स्ट है कमीशन, 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 कमीशन कितना है? 50,000 एंड मेडिकल एक्सपेंसेस 75। कमीशन 50, 50, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस 7,500। एंड नेक्स्ट है मेडिकल इम्ब्रेसमेंट, मेडिकल रीइम्ब्रेसमेंट, मेडिकल का कितना था रीइम्ब्रेसमेंट? 21, 21 जो कि था आपका फुल्ली टैक्सेबल। 21,000 दैट इज योर फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। एंड उसके बाद क्या था आपका प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन, प्रोफेशन टैक्स, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर। अमाउंट कितना गिवन है प्रोफेशन टैक्स का? 7,000। प्रोफेशन टैक्स और 50%, 50% पेड बाय एम्प्लॉयर यानी कि 3,500। 50% 7,000 का 3,500, 3,500। एंड इसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम जो कि आपका एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट। एंड इसका बाद है गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर का कितना अमाउंट है? गिफ्ट वाउचर 12,000, 12,000, 12,000। एंड उसमें से लेस क्या करेंगे आपको? 5,000, 5,000, 5,000 तो आएगा 7,000, 7,000। एंड उसके बाद LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर 34,000, 34,000, आई थिंक 34,000 ही था LIP। यस 34,000 मेरा LIP। एंड लैपटॉप प्रोवाइडेड, नेक्स्ट है लैपटॉप प्रोवाइडेड, यूज ऑफ लैपटॉप, यूज ऑफ लैपटॉप, ठीक है। यूज ऑफ लैपटॉप कितना आएगा? 21,600, 21,600। एंड इसमें था यूज ऑफ कार भी है, यूज ऑफ कार कितना है? यूज ऑफ कार 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स यानी कि पूरे ईयर का तो 2,000, 2,000, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका? इसमें क्या है आपका डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन भी है। तो इसे क्या करेंगे? सेपरेटली सॉल्व करेंगे एक बार। यूज ऑफ लैपटॉप का हो गया, ठीक है, एंड यूज ऑफ कार 2,000। तो आपका टोटल कितना आ रहा है? हाँ, ठीक है। और इसमें क्या है? ठीक है, क्रेडिट कार्ड फीस भी है, क्रेडिट कार्ड फीस, ठीक है। पहले कितना आ रहा है इसका टोटल करने के बाद? आ रहा है 10, 66, 600,
ठीक है। इन पूरे का अगर टोटल करोगे, ठीक है, पूरे का टोटल करने के बाद कितना आ रहा है? 1066 600, 1066 600, ठीक है। और इसमें क्या है? डिडक्शन, 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 अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 16, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशन टैक्स। फर्स्ट है, फर्स्ट है कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड इसमें आपका थर्ड इज योर प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, टैक्स कितना? 7,000, 7,000 तो कितना आएगा? लेस कर देंगे, ठीक है, 57,000 को, तो कितना आएगा? 10 लाख, 9,600, ठीक है। दैट इज योर इनकम अंडर दी हेड सैलरी। इनकम अंडर दी हेड सैलरी कितना आ रहा है? 10,09,600,